खबर उत्तर प्रदेश कानपुर से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत 2047 संकल्प और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की परिकल्पना को साकार करना है तो प्रदेश सरकार ने समर्थ उत्तर प्रदेश विकसित उत्तर प्रदेश 2047 अभियान की शुरुआत की है। इस अभियान के अंतर्गत शासन द्वारा नामित 5 सदस्यीय प्रभु जन प्रतिनिधि मंडल कानपुर नगर पहुंचा। 2 सत्रों में विभिन्न हितधारकों से संवाद किया। प्रतिनिधि मंडल में मुख्यमंत्री के सलाहकार एवं सेवानिवृत्त IAS अवनीश कुमार अवस्थी, सेवानिवृत्त IFS बाबूराम अहिरवार, सेवानिवृत्त प्रचार डॉक्टर चुन्ना सिंह, कृषि विभाग के सेवानिवृत्त वैज्ञानिक डॉक्टर शंकर सिंह तथा PWD के सेवानिवृत्त मुख्य अभियंता राकेश सिंह शामिल रहे। इसके साथ अपर मुख्य सचिव एवं जनपद के नोडल अधिकारी अनुराग श्रीवास्तव, जिला अधिकारी जितेंद्र प्रताप सिंह, मुख्य विकास अधिकारी दीक्षा जैन, छत्रपति साहू जी महाराज विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर विनय कुमार पाठक और चंद्रशेखर आजाद कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर आनंद कुमार सिंह भी उपस्थित रहे। पहला शोध HBTU के शताब्दी भवन में हुआ, जिसमें विश्वविद्यालयों के छात्रों, प्रधान अध्यापकों और शिक्षाविदों से बातचीत की गई। अवनीश अवस्थी ने कहा कि वर्ष 2047 तक भारत को विकसित राज्य बनाने में युवाओं की भूमिका सबसे बड़ी होगी। अपर मुख्य सचिव अनुराग श्रीवास्तव ने युवाओं को केवल नौकरी तक सीमित न रहने और उद्यमिता स्टार्टअप व शोध के क्षेत्र में भी योगदान करने के लिए प्रेरित किया। छत्रपति साहू जी महाराज विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर प्रोफेसर विनय कुमार पाठक ने युवाओं को संबोधित करते हुए स्वदेशी तकनीकी के विकास पर कार्य करने का आह्वान किया। जिला अधिकारी जितेंद्र प्रताप सिंह ने कहा, समर्थ उत्तर प्रदेश व विकसित उत्तर प्रदेश 2047 की संकल्पना युवाओं की भागीदारी पर निर्भर कर रही थी। प्रधानमंत्री की विकसित भारत की संकल्पना है। उत्तर प्रदेश में देश की 1/6 आबादी रहती है। दूसरा सत्र कृषकों, FPO और कृषि वैज्ञानिकों से संवाद रखा है विकसित उत्तर प्रदेश, और ये आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो मार्गदर्शन है विकसित भारत, उस कड़ी में जो है विकसित उत्तर प्रदेश का लक्ष्य रखा गया है। हर प्रदेश को अपने विकास की एक पूरी कार्य योजना तैयार करनी है। अभी हाल ही में माननीय मुख्यमंत्री जी ने प्रदेश स्तर पर जो इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया है। आपने देखा कि सदन में लगभग 27 घंटे माननीय विधायकों ने, जनप्रतिनिधियों ने इस पर, MLCs ने, सबने बोला है, और हर मंत्री ने भी जो है अपने विकसित उत्तर प्रदेश का एक विजन रखा है। कोशिश अब यह है कि पूरे प्रदेश में हर जनपद में हम जैसे लोग जो रिटायर्ड ऑफिसर्स हैं, हम लोग जाकर लोगों से सीधे संवाद कर रहे हैं। अभी हम शिक्षा क्षेत्र के लोगों से संवाद कर रहे हैं, एग्रीकल्चर साइंटिस्ट से करेंगे, इंडस्ट्री से करेंगे, व्यापार मंडल से करेंगे। तो अलग अलग क्षेत्रों में जाकर लोगों से बातचीत करके वहाँ पर जो है लोगों के सुझाव लेंगे। सुझाव लेने का तरीका बड़ा ही साधारण और सिंपल है। एक QR कोड दिया हुआ है, तो अपने मोबाइल से अगर आप QR कोड स्कैन करेंगे तो आप जो भी लिखकर जवाब भेजना चाहते हैं वो भेज सकेंगे। जिलाधिकारी और CDO के माध्यम से ये पूरा 2 दिन का कार्यक्रम यहाँ पर है। हमारे साथ 4 और एक्सपर्ट्स आए हैं, एक फॉरेस्ट के हैं, एक एग्रीकल्चर के, एक शिक्षा के हैं और एक जो है PWD से यानी निर्माण से जुड़े हुए हमारे एक्सपर्ट्स हैं। तो ये पूरा कार्यक्रम आज आगे बढ़ रहा है। पहला चरण आज यहाँ हाकुट बतलर में है, दूसरा चरण जो है चंद्रशेखर आजाद यूनिवर्सिटी में होगा। इसी प्रकार कल 2-3 कार्यक्रम और होंगे और हम सुझाव लोगों से लेंगे। मैं केवल इतना कहना चाहता हूँ कि देश में प्रदेश की आबादी लगभग 20% है, तो हमको अपने देश को आगे अगर बढ़ाना है तो उत्तर प्रदेश को आगे बढ़ना ही होगा। उत्तर प्रदेश बीमारू राज्य की श्रेणी से बाहर आ गया है। लगभग हर क्षेत्र में उत्तर प्रदेश पूरे देश में अग्रणी स्थान पर है। हमारी GSDP भी आगे बढ़ रही है और कोशिश यह है कि $1 ट्रिलियन इकोनॉमी तक हम इसको आगे ले जाएं। हमारे जिला निरीक्षक PD साहब, हमारे सभी अधिकारीगण और विशेष रूप से मेरे सामने बैठे युवा बच्चों जो 2047 की संकल्पना को फलीभूत देखने के लिए सबसे अधिक पात्र हैं, सबसे अधिक ऊर्जावान हैं और सबसे अधिक लालायित भी हैं।
माननीय प्रधानमंत्री जी ने 2047 में एक विकसित भारत का संकल्प किया और हम सब जानते हैं कि भारत के 2047 में विकसित होने के सपने को तब तक पंख नहीं लग सकते जब तक कि भारत का 1/6 आबादी वाला राज्य उत्तर प्रदेश विकसित और समर्थ ना हो। तो भारत के इस संकल्प को साकार करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये कार्यक्रम डिजाइन किया कि अगर हमें भारत को विकसित बनाना है, देखना है, तो उसमें उत्तर प्रदेश की भूमिका है और $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी से हमें कंट्रीब्यूट करना है और उसको अचीव करने के लिए किन चीजों पर ध्यान देना होगा। तो उसके लिए 3 थीम है, 3 मिशन है और 12 तरह की कार्य योजनाएं हैं। इसको जमीन पे धरातल पे कैसे उतारे, उसके लिए एक प्रयास ये किया गया कि जो इस क्षेत्रों में कानपुर के लिए विशेष रूप से जो लगे रहे हैं, कानपुर से जुड़ाव महसूस करते हैं, ऐसे अधिकारी, ऐसे प्रवक्तागण, ऐसे प्रबुद्धजन जिनका स्टेक है कानपुर के डेवलपमेंट में, उनको निमंत्रित किया जाए, उनसे अनुरोध किया जाए कि सर आप आए और हमें मार्गदर्शन दें। इसी क्रम में हमारे आज प्रमुख जो वक्तागण हैं, प्रमुख प्रबुद्धजनगण हैं, उनका मैं एक परिचय देना चाहूंगा आपको। अवनीश कुमार अवस्थी सर को सब लोग जानते हैं और एक पिक्चर जो इंटरनेट मीडिया पे और अखबारों में बहुत पॉपुलर हुई होगी, आप सबने भी शायद ध्यान दिया होगा कि सर के परिवार में शादी का कार्यक्रम था, तो रात्रि में मंडप में 2-2.5 बजे कुछ सर को 10-15 मिनट मिले होंगे, तो सर ने फाइल मंगा के वही मंडप में साइन कर दी थी जिस समय सर प्रमुख सचिव रहे थे। तो ऐसी निष्ठा मैंने तो 28-30 साल में नहीं देखी, ऐसी लगन, ऐसी ऊर्जा नहीं देखी है। और अवनीश अवस्थी साहब यहीं के ही एक तरह के स्टूडेंट हैं जो IIT कानपुर से हैं। उनकी ऊर्जा, उनकी क्षमता, उनकी लगन से हम सब परिचित हैं। हमारे सौभाग्य है कि कानपुर नगर की टीम को लीड करने के लिए IIT कानपुर में ही पढ़े हुए, कानपुर की गली गली को समझने वाले और इतनी ऊर्जा वाले अधिकारी हमारे इस कार्यक्रम को, इस प्रबोधन को लीड करेंगे। आपके साथ में श्री बाबूराम निर्माण जी जो हमारे एक सेवानिवृत्त भारतीय वन सेवा के अधिकारी हैं और यहाँ पर प्रभारी वनाधिकारी के पद पर भी रहे, वो भी यहाँ पर जो हमारी थीम्स कवर होती है, जो 3 थीम है हमारी, अर्थ शक्ति, सृजन शक्ति और जीवन शक्ति। तो जो हमारे विशेषज्ञ हैं वो उस थीम के इर्द-गिर्द हैं। बाबूराम मेहरवाल जी के बाद में डॉक्टर चुन्ना सिंह जी हैं जो सेवानिवृत्त प्रचारक हैं राजकीय महाविद्यालय से, महोबा से, बुंदेलखंड को रिप्रेजेंट करते हैं और कानपुर और बुंदेलखंड का संबंध कैसा है सब हम जानते हैं। हमारे साथ में डॉक्टर शंकर सिंह साहब हैं जो 2017 में रिटायर हुए CSA से और इकोनॉमी के विषय के विशेषज्ञ रहे हैं, क्योंकि जो हमारी अर्थ शक्ति है वो कृषि से जुड़ी हुई है और कृषि को विकसित करने के लिए क्या कॉन्सेप्ट हो सकते हैं और क्या हम ऐसा करें कि जो अगले 22 साल में हमारे पास लगभग उसमें क्या करना है, उसके लिए हमें मार्गदर्शन मिलेगा। हमारे साथ में राकेश सिंह साहब हैं जो सृजन शक्ति से मैं कहूँगा जुड़े हुए हैं, क्योंकि ये लोक निर्माण विभाग के अधिकारी रहे और सेतु निगम, आप उसमें से काफी लोग जानते होंगे कि सेतु निगम के बनाए हुए पुल भारत के हर हिस्से में एक ऐसी संस्था रही जिसकी क्वालिटी वर्क स्टैंडर्ड कॉम्पिटिटिव एज ऐसी रही कि उन्होंने बॉम्बे में मेरे ख्याल से 200 पुल बनाए हैं और आज तक खड़े हुए हैं और एक उनकी वर्क कल्चर रही है। हमारे साथ में हमारी लोकल गार्जियन, गुरु, हमारे वरिष्ठ आदरणीय श्री विनय पाठक सर हैं जो शिक्षा विभाग में नवाचारों के लिए जाने जाते हैं, जिन्होंने कानपुर यूनिवर्सिटी को मॉडर्नाइज करने के लिए और कानपुर की जितनी समझ शिक्षा व्यवस्था को मॉडर्नाइज भी करना और टैलेंट को प्रमोट करने में जो उनकी समझ है वो हमें इस प्रबोधन को आगे बढ़ाने के लिए अवसर देती है। आप सब लोगों से के समक्ष आप सबको फायदा मिलेगा और मैंने जैसा फिर कहा कि 2047 विकसित उत्तर प्रदेश या 2047 विकसित भारत में सबसे अधिक रुचि, इंटरेस्ट, स्टेक
आप युवाओं का है। और मेरे लिए बड़ा खुशी का विषय है कि यहाँ पर आप लोगों ने प्रतिभाग किया है। आज और कल की चर्चाओं में जो अलग अलग जगहों पर कार्यक्रमों में होगी, आपकी प्रतिभागिता मैं समझता हूँ कि आपको कुछ न कुछ नया सिखाएगी, चाहे आप कॉम्पिटिटिव फील्ड में हो, चाहे आप प्रदेश को समझने की इच्छा रखते हो, चाहे प्रदेश के विकास में योगदान करने की सामर्थ्य और इच्छा शक्ति रखते हो। मैं ये समझता हूँ कि ये कार्यक्रम जिसको हमारे सीडीओ साहब दीक्षा जी ने ऑर्गेनाइज कराया है, बहुत मेहनत की है और इससे करने विभिन्न कार्यक्रमों को एक कड़ी में पिरोया है। आप सबकी उपस्थिति से और आप सब वरिष्ठ प्रमुख जन के मार्गदर्शन में मुझे पूरी आशा है कि विकसित उत्तर प्रदेश 2047 जो विकसित भारत की नींव बनेगा, उसमें आप सभी का उपस्थिति, आप सभी का मार्गदर्शन हमारे संकल्प को मजबूत करेगी, सामर्थ्यवान बनाएगी और एक समर्थ उत्तर प्रदेश की ओर हम सब बढ़ सकेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ हब भारत।